नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर कह सकते हैं कि एक गहरी चर्चा करेंगे। भारत का भौगोलिक विस्तार एवं सीमाएं। जी। और ये चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी और रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हर तथ्य को हम पहले स्रोत से शब्दशः पढ़ें और फिर उसे सरल भाषा में समझें ताकि तैयारी एकदम पक्की हो सके। बिल्कुल। हर बिंदु के वाचन और व्याख्या के बाद हम एक छोटा सा पुनरावलोकन भी करेंगे ताकि मुख्य तथ्य याद रखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के आकार की। स्रोत में लिखा है भारत का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज, क्वाड्रेंगुलर। इसका मतलब यूं समझिए कि भारत की जो आकृति है वो एक ऐसे चतुर्भुज जैसी है जिसकी चारों भुजाएं और कोण बराबर नहीं हैं। जी, एक अनियमित चतुर्भुज जैसा दिखता है। सही। तो सार ये है कि भारत की भौगोलिक आकृति एक विषम कोणीय चतुर्भुज है। बिल्कुल। अब आते हैं इसके विस्तार पर। पहला बिंदु है उत्तर दक्षिण विस्तार, लेंथ 3214 किलोमीटर, इंदिरा कोल से कन्याकुमारी। अच्छा। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? ये लद्दाख के इंदिरा कोल से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक मापी जाती है। तो इसका मतलब भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। जी। अब दूसरा बिंदु पूर्व पश्चिम विस्तार, विड्थ 2933 किलोमीटर, सरक्रीक से किबिथू। यानी भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो कुल चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। ये गुजरात के सरक्रीक, जिसे गुहार मोती भी कहते हैं, से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबिथू तक है। ठीक है, यानी भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ एक तुलनात्मक तथ्य है जो बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है भारत का लंबवत एनएस विस्तार इसके क्षैतिज ईडब्ल्यू विस्तार से अधिक है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना है। भारत की लंबाई मतलब उत्तर से दक्षिण, उसकी चौड़ाई मतलब पूरब से पश्चिम से 281 किलोमीटर ज्यादा है। क्या बात है! तो इसका मतलब भारत लंबाई में चौड़ाई से अधिक विस्तृत है। एकदम सही। चलिए अब भारत के अंतिम बिंदुओं यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आते हैं। पहला है उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोल, लद्दाख। इंदिरा कोल? जी। भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है वो इंदिरा कोल है, जो अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। हाँ जी। अब पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, गुहार मोती, गुजरात। ओके, गुजरात में। देश का सबसे पश्चिमी छोर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित गुहार मोती या सरक्रीक है। यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात है। अब ठीक इसके विपरीत पूर्व में पूर्वी बिंदु किबिथू, अरुणाचल प्रदेश। किबिथू? जी। भारत का सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित किबिथू नाम की जगह है। तो संक्षेप में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू, अरुणाचल प्रदेश है। बिल्कुल। अब दक्षिण में एक छोटा सा पेच है। पहले मुख्य भूमि की बात करते हैं। स्रोत कहता है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। जी, ये समझना जरूरी है, मुख्य भूमि। हाँ, अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड की बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। इसे केप कोमोरिन भी कहते हैं। यानी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगला बिंदु है संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। अच्छा, तो अब द्वीपों को भी शामिल कर रहे हैं? जी। जब हम अपने द्वीपों को भी शामिल करते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट बन जाता है। तो इसका मतलब संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। बिल्कुल। अब जरा पानी में चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चैनलों और जल मार्गों को समझने। स्रोत में इनका महत्व बताया गया। सामरिक महत्व, ये चैनल ब्लू इकोनॉमी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी मतलब ये जो समुद्री रास्ते हैं ये व्यापार और देश की नौसैनिक सुरक्षा दोनों ही नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि समुद्री चैनल भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। अब आते हैं उन चैनलों पर जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं। पहला 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय भारत के बीच। 8 डिग्री चैनल? जी।
ये 8 डिग्री चैनल जो अक्षांश रेखा पर आधारित है, ये मालदीव देश को भारत के लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। मतलब ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है। हाँ, कह सकते हैं। तो याद रखने के लिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। अगला है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है। अच्छा, तो ये भारत के अंदर ही है? जी हाँ, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों जैसे कवरत्ती या अमिनी दीवी इनसे अलग करता है। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये तो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। बिल्कुल, ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। तो एक लाइन में 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जी, एक और है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। ये अंडमान के अंदर ही है? हाँ, डंकन पैसेज अंडमान द्वीप समूह के अंदर ही दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान द्वीपों के बीच का एक संकरा समुद्री रास्ता है। तो इसका मतलब डंकन पैसेज दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। एकदम सही। चलिए पानी से निकलकर वापस जमीन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं। स्रोत कहता है कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर 7 देशों के साथ। 15,200 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, भारत की जमीनी सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और ये 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। यानी भारत की कुल भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है। अब एक एक करके इन देशों को देखते हैं लंबाई के घटते क्रम में। नंबर 1, बांग्लादेश, सर्वाधिक लंबाई 4,096 किलोमीटर। राज्य पश्चिम बंगाल सर्वाधिक, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। 4,096 किलोमीटर, ये सबसे लंबी सीमा है, ये जानना बहुत जरूरी है। जी, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और ये भी याद रखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो मुख्य बिंदु ये है कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर है। अब दूसरा देश 2, चीन, लंबाई 3,488 किलोमीटर। रेखा मैकमोहन रेखा पूर्वी, LAC पश्चिमी। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर। और ये मैकमोहन और LAC, इसमें क्या अंतर है? देखिए, चीन के साथ हमारी सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। पूर्वी हिस्से में मतलब अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं और पश्चिमी हिस्से लद्दाख की तरफ इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC कहते हैं। अच्छा, तो भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा और LAC के नाम से जाना जाता है? जी। तीसरा नंबर पर है पाकिस्तान, 3 पॉइंट पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है और इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। इसके बाद है नेपाल। 4 नेपाल, 1,751 किलोमीटर ओपन बॉर्डर, यूपी से सर्वाधिक। ओपन बॉर्डर मतलब खुली सीमा? जी, नेपाल के साथ हमारी 1,751 किलोमीटर की एक खुली सीमा है। इसका मतलब है कि वहां आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती और उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से सबसे ज्यादा लगती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो नेपाल के साथ भारत की एक खुली सीमा है। बिल्कुल। अब अगला है म्यांमार। 5, म्यांमार 1,643 किलोमीटर्स, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं? हाँ, म्यांमार के साथ भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी 4 पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर आता है भूटान। 6, भूटान 699 किलोमीटर्स, असम से सर्वाधिक। 699 किलोमीटर? जी, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें असम राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भूटान के साथ असम की सीमा सबसे लंबी है। और आखिर में सबसे छोटी सीमा 7, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, डुरंड रेखा, सबसे छोटी सीमा। सिर्फ 106 किलोमीटर? हाँ, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो केवल 106 किलोमीटर है। ये हिस्सा अभी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है और इस रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। अच्छा, तो ये POK में है।
तो इसका मतलब भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है? एकदम सही। अब कुछ ऐसे राज्यों की बात करते हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति बहुत खास है, जिन्हें हम ट्रिपल बॉर्डर वाले राज्य कह सकते हैं। पहला है सिक्किम, 3 देशों से घिरा, नेपाल, भूटान, चीन। 3 देश? ये तो बहुत ही सामरिक महत्व की जगह हुई। बिल्कुल। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 अलग-अलग देशों से घिरा है, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चीन से। तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसी तरह एक और राज्य है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से? जी, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यानी अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से घिरा है। एक और है पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल भी? ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, पश्चिम बंगाल राज्य भी 3 देशों, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमाएं बनाता है। तो पश्चिम बंगाल 3 पड़ोसी देशों को छूता है। अब एक बहुत ही अनोखा राज्य त्रिपुरा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। मतलब 3 तरफ सिर्फ एक ही देश? जी हाँ, त्रिपुरा एक अनूठा राज्य है जो लगभग पूरी तरह से, मतलब 3 तरफ से एक ही देश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये तो बहुत खास बात है। तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और अब एक बहुत ही संवेदनशील जगह चिकन नेक, सिलीगुड़ी, 20-25 किलोमीटर चौड़ा गलियारा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर? जी, ये पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही संकरा गलियारा है जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, और ये सामरिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चिकन नेक भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला एक संकरा गलियारा है। बिल्कुल। तो ये तो हुई जमीनी सीमाओं की बात। अब तटीय सीमाओं और राज्यों पर एक नजर डालते हैं। स्रोत के मुताबिक तटीय राज्य 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश? जी, भारत में कुल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगती है। तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य और 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको भी देख लेते हैं। पश्चिमी तट 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। पूर्वी तट 4, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अच्छा, तो 5 पश्चिम में और 4 पूर्व में? जी, पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। यानी भारत के पश्चिमी तट पर 5 और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। अब यहां से 2 सीधे सवाल बनते हैं। प्रमुख तथ्य: गुजरात सर्वाधिक लंबी तटरेखा, गोवा सबसे छोटी तटरेखा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। गुजरात सबसे लंबा और गोवा सबसे छोटा। हाँ, सभी राज्यों में गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, जबकि गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की और सबसे छोटी गोवा की है। अब इन तटों के कुछ खास नाम भी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। पश्चिमी तट से शुरू करते हैं। काठियावाड़ तट, गुजरात। कोंकण तट, दमन से गोवा तक। कनारा तट, गोवा से कर्नाटक तक। मालाबार तट, कर्नाटक से केरल। काठियावाड़, कोंकण, कनारा और मालाबार। जी, ये सभी पश्चिमी तट के हिस्से हैं। गुजरात के तट को काठियावाड़, महाराष्ट्र गोवा तट को कोंकण, कर्नाटक तट को कनारा और केरल तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो पश्चिमी तट के भाग हैं काठियावाड़, कोंकण, कनारा और मालाबार। अब पूर्वी तट की ओर आते हैं। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। पूर्वी तट, डेल्टा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल। कोरोमंडल तट? जी, पूर्वी तट पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और इसके उत्तर का जो क्षेत्र है वो नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्षेत्र है। अच्छा, तो पूर्वी तट की प्रमुख भाग कोरोमंडल तट और डेल्टा क्षेत्र हैं। बिल्कुल। तो आज हमने भारत के भौगोलिक विस्तार का एक पूरा चक्कर लगाया। जी, लंबाई चौड़ाई से लेकर सीमाओं और तटों तक। तो अब समय है कुछ अभ्यास प्रश्नों का, ताकि ये पता चले कि हमने कितना सीखा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? और इसका सही उत्तर है बी, 3214 किलोमीटर। जैसा कि हमने चर्चा की थी, उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से ज्यादा है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है? उत्तर है सी, बांग्लादेश। और इसके लिए वो ट्रिक भी है, बचपन में MBA। बिल्कुल। ब से बांग्लादेश। क्या बात है। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? इसका उत्तर है ए, अंडमान को निकोबार से। ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। हाँ। और आखिरी प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है?
उत्तर है बी, भारत चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, खासकर पूर्वी सेक्टर में। तो आज हमने भारत के भौगोलिक विस्तार, उसके अंतिम बिंदुओं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और तटीय क्षेत्रों का एक विस्तृत और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण किया। जी, और इन तथ्यों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित पुनरावलोकन। हमारा जो एक पृष्ठीय सारांश है, उसे बार बार देखना बहुत फायदेमंद होगा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा काम, इस चर्चा को और मजबूत करने के लिए अपने सामने भारत का एक नक्शा रखें और आज चर्चा की गई सभी सीमाओं, बिंदुओं और चैनलों को उस पर खोजने का प्रयास करें। यह दृश्य मेमोरी बनाने में मदद करेगा और जानकारी को स्थायी बना देगा।